हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कल हम प्रकाश के विवर्तन पढ़े थे, तो उसी प्रकाश के विवर्तन के आगे अब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन आज से पिछली कक्षाओं में हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन कौन से हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम की ओर लौट जाती है। प्रकाश की किरणें जब समतल सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन इसे ही कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती है तो वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कि एक दर्पण है, इसमें हम कलई कर दिए। ये जो कलई आमतौर पर पहले सिल्वर नाइट्रेट का होता था, लेकिन अब नया केमिकल आ गया है। पहले जो है से दर्पण को जो कलई करते थे, पीछे से पेंट करते थे, इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता था। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर, दर्पण के किसी बिंदु पर टकराती है, उसी बिंदु से होते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। जो प्रकाश किरण दर्पण में टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण। और दर्पण के जिस बिंदु से वो लौटती है उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे हम एक ऐनक के माध्यम से देख सकते हैं। अगर एक ऐनक हम यहाँ सामने रखते हैं इस तरह से, तो आगे चमकता है, इसमें चमकेगा तो प्रकाश जो है से परावर्तित हो रहा है, यहाँ से इधर आ रही है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसे एक लंब खींचते हैं जो 90 डिग्री का आधार पे कटता है। लंब जो है से परावर्तन कोण और आपतन कोण को बांटता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब सभी एक ही बिंदु में होते हैं। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु।
अब जो ये दिख रहा है यही परावर्तन का नियम है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। पहला है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम यहाँ लिख देते हैं इसी का मीठा करके। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, और इसमें एक आपतन बिंदु, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। ये जो चित्र बनाए हैं इसी के माध्यम से ये दोनों नियम बना है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब। और आपतन बिंदु, अभिलंब जो है, अभिलंब जो है से लंब यानी 90 डिग्री, यहाँ पर जो है से 90 डिग्री में आता है ये अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर तीनों होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतन बिंदु सब जो है से एक ही तल में होते हैं, सभी जो है से एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन का, आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम अब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। बताइए कि अगर इतना डिग्री परावर्तन कोण रहेगा तो ये इतना डिग्री होगा, बता दीजिए। जैसे कि आपतन कोण, परावर्तन दोनों जो है से, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम एंगल I और परावर्तन कोण को एंगल R लिखते हैं। जिस तरह से हम एंगल I है और एंगल R है, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर यहाँ एंगल I 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ही होगा। अगर एंगल I 30 डिग्री है तो एंगल R 30 डिग्री ही होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम दर्पण पढ़ेंगे। आप इसे
ऐनक के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हम बताया कि ये इसका प्रकाश जो है से परावर्तित हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसमें चमक रहा है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दो तरह के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। घर में हम लोग जो रखते हैं, जो दर्पण है, जो साधारण दर्पण होता है, समतल उसका होता है, वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वह समतल दर्पण कहलाता है। जिसे हम आमतौर पर घर में इसका उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का कुछ गुण है, उससे हम लिखते हैं। ये जो है से आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम समझते हैं कि आभासी और सीधा होता क्या है। आभासी का मतलब है कल्पना। जब भी हम अपने ऐनक में देखते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि हम किस तरह से दिख रहे हैं, बस कल्पना करते हैं, वास्तविक हम देखते नहीं हैं। हम अपने आप को कभी चेहरा देख नहीं सकते हैं, इसलिए ऐनक में जब देखते हैं तो हम कल्पना ही करते हैं कि हम ऐसा दिख रहे हैं। तो आभासी है, ये कल्पना है। और जब भी कल्पना हम करते हैं तो कुछ सीधा ही सोचते हैं, इसलिए सीधा बन, हम लोग मानते हैं कि सीधा बन रहा है। लेकिन एक और गुण है इसका कि समतल दर्पण में बाएं भाग का जो है दायां दिखता है और दाएं भाग का बायां दिखता है। इसको हम लिख सकते हैं हम कि इसमें बायां भाग, इसमें बायां भाग का दायां दिखता है, इसमें बायां भाग का दायां दिखता है और दायां भाग का बायां दिखता है। मतलब पासर उल्टा दिखता है, इसमें बायां दिखता है। ये है दो गुण हुए अभी। इसके बाद और हम लिखवा रहे हैं, अभी आप देखिए। इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण में अगर ये मेरा बायां हाथ है तो उसमें दायां दिखेगा, लगेगा कि हाँ दायां है, और हम दायां उठाएंगे तो लगेगा बायां है। इस तरह से होता है। तीसरा है कि दूरी समान होते हैं, दूरी बराबर होते हैं, उसमें दूरी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी पर हम खड़ा रहेंगे उतनी ही दूरी पर दिखेगा। समतल दर्पण में जितना दूरी पर हम खड़ा रहेंगे उतनी ही दूरी में वो भी बताएगा कि हाँ आप इतना दूरी में खड़ा हैं। आभास करवाता है ये, इसलिए आभासी है ये। दूसरा है कि अगर हमें
पूरा प्रतिबिंब देखना है अपने आप को, अपना चेहरा अगर पूरा देखना है, पूरा शरीर को देखना है, तो दर्पण के आधे भाग तक, आधे दूरी तक हम जाएंगे। जैसे कि 1/2 भाग, इसको हम ऊंचाई तक ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इधर देख के पढ़ाइए, हम लोग सीखना है। हमें अगर पूरे शरीर को देखना हो तो अपने से आधे हाइट का मिरर होना चाहिए, ये होगा तो पता नहीं क्या उधर लिखा रहे हैं, आधे दूरी का। अगर पूरे शरीर को देखना हो तो दर्पण के तो दर्पण की जो मेरा साइज है ना, अपने ऊंचाई का आधा भाग से देखना चाहिए। जैसे कि वही चिंता नहीं, जितना साइज रहेगा ना उससे आधा समझना चाहिए। कल जाकर देखते हैं तो पहले मिरर होता है, उसमें देखिए आप लोग दर्पण की ऊंचाई मिरर से आधा दूर जाना होगा, आधा दूरी मिरर से व्यक्ति के आधे ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। हमें अगर पूरे शरीर को देखना है तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के आधे ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। ये है आपका समतल दर्पण के गुण। पहला है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है इसमें। दूसरा है इसमें बायां भाग का दायां दिखता है, दायां भाग का बायां दिखता है। तीसरा है दूरी बराबर होते हैं, जितना दूरी पर हम खड़ा रहते हैं उतनी ही दूरी दिखता है। दर्पण में भी उतनी ही दूरी लगता है कि हाँ उतनी ही दूर पर हम खड़ा हैं, इस तरह से। 4 नंबर में है कि हमें अगर पूरे शरीर को देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के आधे ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। उसके बाद हम गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे उसके बाद।